ऑनलाइन से वो कनेक्शन बच्चों का नहीं हो पाता है जो हम ऑफलाइन में कर पाते हैं, क्योंकि जब हमारा कनेक्शन इन बच्चों के साथ होता है तो हमारी फीलिंग्स इनके साथ अटैचमेंट होता है, उससे वो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी गलती हम किसी की नहीं दे सकते वर्तमान में। बाकी ये है कि हाँ, कुछ कमियां रह सकती हैं, कुछ हमारी कमियां भी रहती हैं और कुछ गवर्नमेंट की कमियां रहती हैं, सबको साथ में लेके चलना है। बिल्कुल नेचुरल बात बोल कर गई। आइए आरती जी, ये आरती जी हैं, बहुत कम बोलती हैं लेकिन जब बोलती हैं बड़ा सॉलिड बोलती हैं। बोलिए। गुड इवनिंग, माई सेल्फ आरती, आई एम फ्रॉम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। बेसिकली सर, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर मैं एकेडमिक तो हूँ नहीं, बट मैं उसे अगर अपनी लाइब्रेरी से रिलेट करना चाहूँ तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन में ठीक है, बच्चे को एजुकेशन तो दी जा रही है, बट उसे सिर्फ उतना ही दिया जा रहा है जितना उसे पढ़ाया जा रहा है। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, जैसे कि मान लीजिए ऑफलाइन में बच्चा क्लास आता है, कॉलेज आता है, लाइब्रेरी आता है, लाइब्रेरी इज़ अ ह्यूज नॉलेज, ठीक है, टोटल भंडार है लाइब्रेरी में। तो बच्चा कुछ अलग से भी गेन करना चाहे तो वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर जैसे कोविड से रिलेट किया जाए तो इसमें ना हम खुद की गलती देंगे ना गवर्नमेंट की गलती देंगे। ये तो एक ऐसी सिचुएशन आई कि जिसे हम सब ने एक साथ मिलकर फेस किया, जो भी था मतलब उस चीज़ से हम जूझे। बट अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ड्यू टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें बच्चा टोटल ओवरऑल सबसे इंटरेक्ट करता है। अरे यार, ताली मारना भूल जाते और मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज़ करिए। ज़्यादा कॉलेज आते हैं, लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करिए, उसमें हर तरह की नॉलेज आप लोगों को मिलेगी ड्यू टू उतनी नॉलेज जो आपको दी जा रही है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं मोबाइल में बड़ा नॉलेज है, उसमें टिक टाक सब बना के सर, मोबाइल की नॉलेज तो नहीं, बट मैंने जो अपने बच्चों को मैसेज दिया, जो भी बोला, मेरा बस इतना ही कहना है। वैसे किसी ने कहा है कि तरक्की के चिरागों को बुझा दो। मैं आरती मैम की तरफ से बोल रहा हूँ, तरक्की के। हाँ, ये गलती पे एक बात हम कहना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। वो भी सामने कहना चाहेंगे सर, गलती अगर जो है कहीं, मतलब जो आरोपी है उसको आरोपी नहीं ठहराया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे हमारे पॉलिटिशियन जो बोलने से आज तक बचते रहे हैं, ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर बोलना चाह रहा है। एक तो निकला। कहीं ना कहीं पे हमको चाइनीज गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि उन्होंने मिस हैंडलिंग की है, मतलब कोरोना को इस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, उसने फाइन ले दिया। और हमारे पॉलिटिशियन, इवन पीएम भी इस बात को बोलने से रहते हैं, कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि चाइना से मिस हैंडलिंग हुई है, उसने मतलब सही से कंट्रोल नहीं किया, रोका नहीं है। ये बात बोलने से बचते रहे, यही हम कहना चाहेंगे। सर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रोज पेपर में मैं पढ़ता हूँ। ऐसा होना चाहिए सर, लेकिन अब क्या बोलने बताएं, की ताकत नहीं है किसी के अंदर। हमारे अभी किसी मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, नहीं सर, बाकी बुलडोजर चलेगा, लेकिन उस जगह पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अब ये तो दोहरी नीति है ना आपकी, और उसका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। हाँ, वहाँ इस्तीफा भी नहीं दिया जाएगा। वही तो पॉलिटिशियन, यही तो हम कह रहे हैं, एक मतलब देश स्ट्रांग होता है तो पॉलिटिशियन कैसा, मतलब कितना मुखर है, क्या बोल सकता है, उससे स्ट्रांग होता है। आप चाइना के खिलाफ एक भी बात नहीं बोलना चाहते, आप खुल के बॉर्डर पे इतना एग्रेशन कर रहा है, आप एक बात भी नहीं बोल सकते उसके अगेंस्ट। बताइए कैसे पॉलिटिशियन आप, स्ट्रांग पॉलिटिशियन कहलाते हैं? कैसे पॉलिटिशियन आप? यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। अब समझ में आई मुझे कि टॉपिक नहीं बोल पाता आदमी कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनको मानता हूँ आदरणीय, लेकिन अगर गलती आदरणीय मेरे फादर से होगी तो मैं भी बोलूँगा ना, पापा ये गलती हो गई आपसे। हम रिस्पेक्ट से ही बोल रहे हैं ना, किसी को इल्ज़ाम तो दे नहीं रहे। अभी होता क्या है ना कि आप चला रहे हो पूरा देश, तो उसको देश को चलाने के लिए खाली एक दो कार्यक्रम से काम नहीं बनने वाला, काम नहीं चलेगा, हर एस्पेक्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। सर, इस पर कुछ बोलेंगे आप? आशीष सर। हाँ सर, जैसा कि सब लोग काफ़ी कुछ बोल ही चुके हैं, और इसमें काफ़ी हद तक ठीक है कि हाँ, पॉलिटिशियन का इसमें रोल रहा है कि उनको बोलना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि ये वैश्विक महामारी थी, और कोई भी देश, हम लोग तो अभी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहाँ पे देखिए मौत का आंकड़ा कितना था, उनके पास इटली से लेकर रोम तक उनके पास हर तरह की सुविधा थी। तो ये एक नई चीज़ आई थी, उसको फेस करना था, उसमें दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं हम लोग कि हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन के अकॉर्डिंग उतनी सक्सेस या उतना इंटरेस्ट पैदा नहीं करता है। लेकिन अगर फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो एज अ ऑप्शन हम ऑनलाइन को ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि कहीं आज हम लोग को जो उसने बचाया है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा बहुत गिरने से बचाया है, तो ऑनलाइन ने उसको सहायता की है। तो दोनों अपने पक्ष हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का है, तो इसको किसी को एक दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
कोटेश्वर से। सर आप में से किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज आ जाइए सर, आ जाइए। सर आपका तो मुझे एक प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि टीचर बहुत परेशान रहता है, खासकर मैथ्स से। नहीं हम हाँ, परेशान नहीं रहते। तो क्योंकि वो सबकी गणित सही कर देता है, उसकी गणित सही करने वाला कोई नहीं होता। नहीं ऐसा तो आप उस पर कुछ डालेंगे, रोशनी डालना डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बाकी कुछ जो नहीं इन है। लोगों ने बोला उसका जवाब तो आपके पास होगा, क्योंकि आपका गणित स्ट्रांग है। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं हाँ। करते बच्चों को, खुद ही सब सॉल्व कर देते। हाँ ये है कि कोविड से हमारे देश में और बाकी पूरे विश्व में भी बहुत परेशानी हुई है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शायद ये कोरोना की ही देन हम मान सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ अब करने लगे। हो सकता है ये चीज़ हम अभी 20 साल बाद करते हैं यूज़। गूगल मीट है, और वर्चुअल लैब है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज हैं, वेबएक्स है, ये सारी चीज़ों का प्रयोग हो सकता है हम बहुत दिनों बाद करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ये ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बहुत जल्दी से जान गए इसके बारे में। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और इसका यूज़ हो। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि अब कोरोना ज़्यादा महामारी ना फैलाए और जल्दी ठीक हो सारी चीज़ें। चलिए, कोरोना महामारी ना फैलाए और जल्दी ठीक हो। हाँ यस आइए। अब यहाँ अब और पास में आप सब चले गए, हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये था। इसमें ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन के बेनिफिट भी हैं। ऑनलाइन के काफ़ी बेनिफिट हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बहुत सी चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह जो इंटरनेट के यूज़ नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें आने वाले समय में सीख रहे यही मैंने हैं। उसको अभी सर ने भी TikTok में कहा बोला। कि गूगल मीट वगैरह सारी चीज़ें हम लोग गूगल पे पूछ लेते हैं। वर्क कर रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छी हैं और आने वाली फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। और ऑफलाइन क्लास तो ठीक है, बेटर है, लेकिन ऑनलाइन भी हम लोग को सीखना है कि आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाला सब समय डिजिटलाइजेशन का है, तो उसके लिए हम लोग को अभी से प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू सर, विजय सर। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, कहना ना होगा ना कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना ज़रूरी है। आधों ने बोला सच, आधों ने बोला झूठ, लेकिन बात सही ये है कि आप अपना दिल अपने देश पे लगाएं। और इसी के साथ मैं जूनियर नाना पाटेकर एक डायलॉग के साथ ख़त्म करता हूँ। एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर वापस आओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तक एक बार फिर मर जाओ, क्योंकि आज का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करें? हाँ क्या करें? साला एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। जय हिंद।